हेलो फ्रेंड्स। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य को जीवन में सक्रिय रहते हुए अर्थात अपना कर्म करते हुए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 1 से 2 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं? आपके विभिन्न उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया आप मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए क्या निश्चित रूप से सर्वोत्तम है। श्लोक नंबर 3 से 35 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा ये पहले ही कहा गया है कि प्रभु को पाने का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक प्रकार के लोग ज्ञान योग द्वारा प्रभु को पाने का प्रयत्न करते हैं तथा दूसरे प्रकार के लोग भक्ति योग के द्वारा। ना तो कर्मों का त्याग करके ही कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्मेंद्रियों को वश में तो जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग आरंभ करता है, वह अति उत्तम है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म यज्ञ रूप में करने चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस संसार में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, फल की इच्छा से मुक्त होकर भली भांति आचरण करो। सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि यह समस्त वांछित वस्तुओं का प्रदाता है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए सब परम मंगल को प्राप्त करोगे। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। संत जन सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। लेकिन जो लोग अपने सुख के लिए ही भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप करते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात पार ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस जीवन में वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह पापमय जीवन जीता है और केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जो आत्म तृप्त है और जो अपने में ही संतुष्ट रहता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। ऐसे आत्म तृप्त व्यक्ति के लिए ना तो कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, ना ही उसे किसी अन्य पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता रहती है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है।
राजा जनक तथा उनके जैसे अन्य लोगों ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य लोगों का विचार करते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, साधारण व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, सारा संसार उसका अनुसरण करता है। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है और ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, फिर भी मैं अपने नियत कर्म करता रहता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी से ना करूं तो सारे मेरे पथ का अनुसरण करेंगे। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग पथ भ्रष्ट हो जाएं तो मैं अवांछित समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा तथा इस तरह समस्त लोगों की शांति के विनाश का कारक बनूंगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, हे भरतवंशी, उसी प्रकार विद्वानों को चाहिए कि वे सामान्य लोगों को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि विचलित न हो, परंतु स्वयं भक्ति भाव से कार्य करते हुए उन्हें सभी कार्यों में लगाए। जीव अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं। हे महाबाहो, कर्मों के इस भेद को भली भांति जानने वाला परम सत्य को जानने वाला है। वे कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। माया के गुणों से आकर्षित होने से अज्ञानी पुरुष पूरी तरह भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। उनके ये कार्य ज्ञान के अभाव के कारण निम्न होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। अतः अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके ज्ञानपूर्वक लाभ की इच्छा के बिना कर्तापन की भावना से रहित होकर युद्ध करो। जो मनुष्य मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करते हैं और किसी से ईर्ष्या नहीं करते तथा श्रद्धापूर्वक इस उपदेश का पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों का पालन नहीं करते, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान से रहित तथा सिद्धि के प्रयासों से भ्रष्ट हुआ समझना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सारे प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। दमन करने का कोई लाभ नहीं होता। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय के राग द्वेष के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से अच्छा है, एवं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों को करने की बजाय अच्छा है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। श्लोक नंबर 36 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, मानो उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। श्लोक नंबर 37 से 43 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और यह इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा गर्भ गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानवान का ज्ञान उसके काम रूपी शत्रु से ढका रहता है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इंद्रियों को
आरंभ में ही वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो तथा ज्ञान के द्वारा विनाशकर्ता का वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, इस प्रकार अपने आप को इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधानी से स्थिर करके काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। फ्रेंड्स, इसके साथ ही श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय समाप्त होता है। संक्षेप में यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे इच्छाओं पर विजय प्राप्त हो तथा आध्यात्मिक उन्नति हो। थैंक यू।